और अब से बस कुछ क्षण पहले मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि मजदूरों की जिंदगी बचाने के इस चमत्कारी अभियान में रैट माइनर्स की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब फैसला हुआ कि मजदूरों को मैनुअल ड्रिलिंग से निकालेंगे तो मैनुअल ड्रिलिंग के लिए रैट माइनर्स बुलाए गए। रैट माइनर्स ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की, बारी बारी से पाइप में घुसकर हाथों के सारे छोटे फावड़े से खुदाई की, पाइप के अंदर ऑक्सीजन पाइप और ब्लोअर लेकर गए। जरा सोचिए, 24 घंटे में 10 मीटर की खुदाई हाथ से की गई। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 12 मीटर में 12 मीटर खुदाई उन्होंने करीब 21 घंटे में की, यह भी एक आंकड़ा कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैट माइनिंग है क्या? दरअसल चूहों की तरह जमीन के अंदर छोटे छेद में घुसकर खुदाई करना ही रैट माइनिंग है। इसमें धीरे धीरे छोटी ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जाती है। कई बार मलबे को फावड़े और हाथ से बाहर निकाला जाता है। आमतौर पर कोयले की माइनिंग में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। रैट होल माइनिंग को बेहद खतरनाक माना जाता है और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने करीब 2.5 क्विंटल मिट्टी एक बार में निकाली है, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तरकाशी के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में रैट माइनर्स की अहम भूमिका है। खुद मुख्यमंत्री ने इनकी तारीफ की। मौके पर मौजूद TV9 के संवाददाता ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिल्कुल सुमेरा, मैं सीधे इनसे बात करता हूं। ये वो लोग हैं जिनकी मैनुअल ड्रिलिंग की चर्चाएं हम बार बार कर रहे हैं। क्या है मैनुअल ड्रिलिंग, क्या कुछ किया आपने? और आपको रैट माइनर्स कहा जा रहा है। कम ऑक्सीजन में आप लोग काम करते हैं, बेहद खराब हालत में आप लोग काम करते हैं। कुछ बताएं अपने काम के बारे में। हमारे काम के बारे में क्या है जी, हम बहुत जगह काम कर चुके हैं। ये काम हमारे लिए, ये समझ लो, बहुत कठिन भी है और कुछ भी नहीं है। ये तो हम ये समझ के आए, हमारे लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए इसमें घुस गए। अगर इसको कठिन समझते ना तो नहीं आते यहाँ पर। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके जगह जगह धूल है, चेहरे पे, बालों के अंदर, कपड़ों के ऊपर काफी धूल है। मुझे बताइए, आपने मुझे बताया कि जब आप अंदर गए और सबसे पहले आप लोग उनसे मिले, जब उन्होंने आपको देखा, उनके चेहरे के हाव भाव कैसे थे, क्या कुछ उन्होंने खुश हो गए? वो एकदम हल्ला मचाने लगे, हमें देखकर बहुत खुश हो गए। गले लग रहे थे हमको, उठा लिया, हाँ उठा रहे थे हमको। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए कैसा पल था? क्योंकि आप लोगों को भी कई घंटों बाद सक्सेस मिली। आप लोगों को, आपके हृदय में किस तरह की भावना थी? हम अपना सारा काम भूल गए थे, जितनी हमने मेहनत करी सब भूल चुके थे। उनको देखने के बाद जितने वो खुश थे ना, उनसे ज्यादा हम खुश हो गए थे। ठीक है, उनकी तबीयत कैसे थी भैया, ये बताइए। उनकी तबीयत कैसी थी? तबीयत बढ़िया थी सर उनकी। हाँ जी, एकदम फिट। ठीक है, हाँ, उनके लिए खाना पीना वहाँ पर स्टॉक भी रखा हुआ था। बिल्कुल। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इस ऑपरेशन की सफलता के लिए क्या क्या प्लान बने और मैनुअल ड्रिलिंग से पहले क्या परेशानियां हैं। टनल में मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई। हुआ यूं कि 24 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन की ब्लेड्स टूट गई। तब रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई का काम शुरू किया। छोटे फावड़े से टनल में जमा मिट्टी को निकाला गया। लगातार मैनुअल ड्रिल करके मलबा इकट्ठा किया गया। ट्रॉली के जरिए एक बार में करीब 2.5 क्विंटल मलबा बाहर निकाला गया। लेकिन इस मिशन को सफल बनाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 6 प्लान बनाए गए। सबसे पहले ऑगर मशीन से टनल की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई, फिर हाइड्रोलिक जैक के जरिए खुदाई का काम शुरू किया गया। इसके बाद पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, लेकिन ऑगर मशीन खराब होने पर रैट माइनिंग की गई। यही नहीं, सुरंग के दूसरे हिस्से से भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू की गई। मजदूरों तक खाना, पानी, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 पाइपलाइन बिछाई गई। स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन पर नजर रखी गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की मदद से मजदूरों की निगरानी की गई।